हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, अभी तक जो है आज हम कक्षा 11 एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे कक्षा 11 एग्रीकल्चर से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड से, उन लोगों के लिए ये वीडियो खास महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने बिल्कुल शुरुआत से स्टार्टिंग की है। ठीक, कोचिंग जो परफेक्ट कोचिंग सेंटर मोहाली है, ठीक, बड़ा गांव रोड पे, तो इसमें काफ़ी तैयारी करवाते हैं बच्चों की। फिर भी हम देखते हैं कि कुछ कमियां रह जाती हैं। बच्चों के अंदर कुछ कमियां रह जाती हैं। और उन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चों ने कहा कि सर याद करते हैं और भूल जाते हैं, या कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारा कंप्लीट नहीं है, कोर्स कंप्लीट नहीं है, या कुछ कहते हैं हम लेट से आए हैं, हमारा शुरू का छूट गया है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो प्रारंभ किया है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको क्लास में थोड़ा कम समझ में आता है, या ऐसे समझ लें कि जो लेट आए हैं उनका शुरू का टॉपिक छूट गया है। तो उन बच्चों के लिए हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से, शुरुआत से स्टार्ट किया है। तो आप लोग ज़रूर देखना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम बात करते हैं सस्य विज्ञान की। तो भैया सस्य विज्ञान को इंग्लिश में एग्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है, एग्रोनॉमी कहते हैं। तो ये जो एग्रोनॉमी है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। एग्रोनॉमी जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक। और एक चीज़ कि जब इंटर पास करके जाते हैं बच्चे, तो जब बीएससी के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो कक्षा 11 और 12 बस यही पूरा वहाँ पूछा जाता है। लेकिन कक्षा 11 का टॉपिक थोड़ा ज़्यादा पूछते हैं वो लोग, क्योंकि एक साल गैप ईयर रहता है, सोचते हैं बच्चे भूल चुके होंगे। तो इसलिए आपको ये एग्रोनॉमी जो पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 है, ये इस एग्रोनॉमी पर फोकस आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा करना है। बहुत आसानी से पढ़ाएंगे, बहुत धीमे धीमे पढ़ाएंगे, ठीक है, बहुत बारीकी से पढ़ाएंगे और बहुत सरल भाषा में पढ़ाएंगे। जिस बच्चे की समझ में बिल्कुल नहीं आता है वो जब 2-4 वीडियो देखेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि हमने बताया कि जो एग्रोनॉमी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। अब देखिए, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो एग्रोनॉमी है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 शब्द हैं? एग्रोस और प्लस नोमोस। ये 2 ग्रीक भाषा के भैया शब्द हैं, ठीक है। एग्रोस प्लस नोमोस, हिंदी में भी लिख रहे हैं एग्रोस प्लस नोमोस, ठीक है। अब देखिए, पहले शब्द का अर्थ क्या है? पहले शब्द का अर्थ है भूमि और दूसरे शब्द का अर्थ है प्रबंध करना। पहले शब्द का मीन्स एग्रोस का अर्थ है भूमि और दूसरे शब्द मीन्स नोमोस का अर्थ है प्रबंध करना। तो किसका प्रबंध करना? भूमि का। लेकिन क्यों? आखिर हम भूमि का प्रबंध क्यों करें? तो आप भैया सस्य विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको फसल ही उगाना है, तभी तो भूमि का प्रबंध करना है, ठीक है। तो इसको हम एक सरल शब्दों में कह सकते हैं कि फसलोत्पादन हेतु भूमि का प्रबंध करना ही सस्य विज्ञान कहलाता है। फसलोत्पादन हेतु
भूमिका प्रबंध करना ही सस्य विज्ञान कहलाता है। ठीक, कितनी सिंपल सी परिभाषा, जिसको कभी ना याद होता हो। मैं गारंटी लेता हूँ, यदि आप कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एग्रोनॉमी में आपकी कोई समस्या नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बोर्ड परीक्षा में 50 में 50 नंबर आपको थ्योरी में लाना है। आते हैं, 2-3 लड़कों के आए हैं, इसीलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आए हैं तो आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं। ठीक, तो फसलोत्पादन है तो भूमिका प्रबंध करना ही सस्य विज्ञान है, यह सस्य विज्ञान कहलाता है। ठीक, अच्छा, अब इसकी एक हम अलग से परिभाषा देखते हैं। ठीक, तो एक परिभाषा है CR बाल के अनुसार। CR बाल के अनुसार, साइंटिस्ट हैं ये। ठीक, अब इन्होंने देखिए क्या परिभाषा एग्रोनॉमी की, सबसे सिंपल परिभाषा, सबसे सरल, सबसे सिंपल परिभाषा क्या है। कह रहा है कि सस्य विज्ञान फसल उगाने की कला और विज्ञान दोनों हैं, आर्ट एंड साइंस। या कह रहा है कि जो सस्य विज्ञान है वो फसल उगाने की कला भी है और विज्ञान भी है। तो इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि एग्रोनॉमी इज एन आर्ट एग्रोनॉमी इज एन आर्ट एंड साइंस एग्रोनॉमी इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ फील्ड क्रॉप कल्चर। ठीक है, ये हमारी परिभाषा होगी कि सस्य विज्ञान फसल उगाने की कला और विज्ञान दोनों है। यह एग्रोनॉमी इज आर्ट एंड साइंस ऑफ फील्ड क्रॉप कल्चर। ठीक है, स्टार्टिंग की हम। अब इसके बाद में एक टॉपिक है भैया, वो कह रहा है कि सस्य विज्ञान का क्षेत्र। सस्य विज्ञान का क्षेत्र, ठीक है, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान का क्षेत्र। इस टॉपिक पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल समझ में आया होगा और आगे इससे अच्छा समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें, कमेंट भी करें। यदि कोई आपकी प्रॉब्लम है बिल्कुल कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे जितने भी वीडियो हैं आपको सबसे पहले उपलब्ध हो जाएंगे।